अगर आप स्वयं को बिल्कुल अकेला और निराश पा रहे हैं तो घबराएं नहीं। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर पहला कदम उठा चुके हैं। इसीलिए खुश हो जाइए, क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई भी नहीं होता या कोई भी व्यक्ति, मित्र, साथी उसका साथ नहीं देता और वह निराश हो जाता है, तो सिर्फ उसे एक राह दिखाई देती है, और वो है भगवान। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति उन पर अपना अधिकार पा लेता है वह उसी के हो जाते हैं, और उनका प्रेम और प्यार सदैव उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति बिना किसी से मतलब रखे अपने कर्म, अपने जीवन और अपने प्रेम भाव से दूसरों की सहायता करता है, वह अवश्य ही भगवान कृष्ण के प्रशंसीय लोगों में शामिल हो जाता है। सोचने की बात है, बात छोटी सी है लेकिन बहुत ही अजीब है। जब आप सफल हो जाते हैं तो व्यक्ति आपके हर कार्य में सफल और ज्ञान की बातें करने लग जाता है, आपकी सभी खूबियों को पहचान जाते हैं वो लोग। परंतु इसके विपरीत जब आप असफल होते हैं तो वह आपके अंदर हजारों कमियां गिनने लग जाते हैं, और वही व्यक्ति मिनटों में अगर आप सफल हो जाएं तो बदल जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं हो सकते। जो अच्छा लगेगा बस ये उसको अच्छा कह देंगे, और जो बुरा लगेगा उसे बुरा कह देंगे, परंतु वह कभी सच को नहीं जानते कि क्या व्यक्ति ने सही कार्य किया या नहीं। बस जहाँ चार लोग किसी की प्रशंसा कर दें या किसी को उच्च कोटि का जीवन स्तर देखकर उसे इतना सम्मान देंगे कि हाँ, यही है वो व्यक्ति जो कि सच्चाई के राह पर चल रहा है और सत्य के साथ चल रहा है। परंतु वहीं एक, चाहे वो गरीब हो, परंतु उसने कभी अपने जीवन में गलत कार्य नहीं किया, लेकिन उसे वह लोग इस प्रकार नीचा दिखाते हैं कि उसका मनोबल भी गिरा देते हैं, और वह व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि मैंने तो भगवान किसी का बुरा भी नहीं किया, परंतु फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैं मुसीबतें और परेशानियां सिर्फ अपने उन्हीं बच्चों को देता हूँ जिन पर मुझे भरोसा है कि वह इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि किस्मत और लकीरें किसी का भविष्य नहीं बताती, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है, लकीरें उनकी भी होती है। बस यही है कि हाँ, वो लकीरें उनके जीवन से बनती हैं, क्योंकि जितनी वो अपने जीवन में कर्म और धर्म के साथ चलता है, राह भी उसी प्रकार से उसकी किस्मत की लकीरें बनाता है। इसीलिए कभी भी हमने यह बहाना नहीं करना चाहिए कि हाँ, उसकी किस्मत अच्छी थी, हाँ उसे ये मिल गया, या उसके पास पहले से ही धन था। ये सब व्यर्थ है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, अपनी रणनीति थोड़ी और बदलिए, अपने अंदर थोड़ा और परिवर्तन लाइए। हो सकता है आपके थोड़े से परिवर्तन से आप बहुत ज़्यादा ही आगे चले जाएं, जो कि आपकी उम्मीदों से भी ऊपर हो। कई बार हम किसी कार्य को करते करते जब हम बिल्कुल उसके फल के पास आ जाते हैं तो हम वहाँ से वापस ही आ जाते हैं कि नहीं, मैं यह नहीं करता। परंतु यही गलती हम हमेशा करते हैं। अगर व्यक्ति निरंतर मेहनत करता रहे, हाँ, आप रणनीति बदल लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप सदैव एक ही कार्य करें, उसी कार्य को आप कम समय में या थोड़ी और मेहनत या लगन से अगर किसी भी तरीके से बदलाव कर सकते हैं तो ज़रूर करें, परंतु उसके लिए आप मेहनत और कर्म दोनों को साथ रखें, कभी मत भूलें, क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी नहीं बदलनी चाहिए। इसीलिए मान और सम्मान पाने के लिए आपको अपने मन को काबू में करना पड़ेगा, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जहां आप मानसिकता के बीज बोएंगे, और वह मानसिकता अगर प्रेम और कर्म भाव की हुई तो आपको फल इतना मीठा और इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप स्वयं भी हैरान हो जाएंगे। परंतु अगर इसके विपरीत
आप अधर्म करेंगे, लालच करेंगे, मोह करेंगे, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि इसका क्या फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे जीवन में हम हमेशा अपने ही बच्चों को यह कहानियाँ या पढ़ाई में यह ज़रूर बताते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। परंतु जब जीवन में यह परिस्थितियाँ सामने खड़ी हो जाती हैं तब हम ये सब भूल जाते हैं। पर ऐसा क्यों? बस इसी क्यों की वजह से ही हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ये क्यों हमारे पैर की जंजीर बन जाती है, ये बेड़ियाँ हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसीलिए सदैव अपने भगवान को अपने मस्तिष्क में स्मरण करें। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लें, ताकि आपकी मानसिकता और नकारात्मक विचार आपके मन से इस प्रकार गायब हो जाएं कि दूर दूर तक उनका कोई भी अंश न बचे। क्योंकि हमें सफल होना है और हमें कर्म और मेहनत के साथ अपनी किस्मत और लकीरें बनानी है। क्योंकि अगर उन दोनों के बिना हम सफलता प्राप्त कर भी गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम नहीं जानते कि जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद खाने का स्वाद प्राप्त कर सकता है वह हम बैठे बैठे खाएंगे तो वह हमें उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप अवश्य ही अपने जीवन में तरक्की करेंगे। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी ज़रूरी है। हम कई बार यही सोचते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही बुरा होता है या वह व्यक्ति सिर्फ मुझे ही बुरा बोलता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है कि जिन्हें उनकी किस्मत बदलने का मौका भगवान स्वयं देते हैं। क्योंकि वह उस इंसान को इतनी मुसीबत में डालते हैं कि वह इंसान अपनी सहन शक्ति और शक्तियों के बारे में जान सके, उसे निखार सके, खुद को इस प्रकार निखारे कि जिस प्रकार एक फूल, आपने गुलाब का फूल देखा है, जिस प्रकार वह कांटों के बीच से उभर कर भी इतना सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही हम अपने जीवन में मुसीबतों से ऊपर निखर कर इतने ही सुंदर दिखेंगे। इसीलिए कभी यह सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। क्योंकि संघर्ष के समय कोई नज़दीक नहीं आता, परंतु सफलता मिलने के बाद आपके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी जल्दी सफलता कैसे प्राप्त कर गया, परंतु वह नहीं जानता कि आपने उन दिनों में कितनी मेहनत, खुद को कितना दुख और कितने दर्द से बाहर निकाला है। ये वही व्यक्ति होते हैं जो पहले आप में कमियां इतनी गिना देंगे कि आपको डर लगेगा, आपका मनोबल और आत्मविश्वास इतना गिर जाएगा कि आप किसी से बात करते हुए भी हिचकिचाएंगे। परंतु सफलता प्राप्त होते ही इन लोगों के स्वर बदल जाते हैं और ऐसे लोग बहुत ही लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जल्दी ही अपने उन लोगों से खुश हो जाते हैं जो लोग कर्म और प्रेम अपने जीवन में सदैव बनाए रखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में प्रेम और कर्म दोनों को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि हमें अपने भगवान के सिवा किसी को खुश करके कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, बहुत अच्छा है। आप वो लोग आपसे जलते हैं, उनसे घृणा नहीं, उनसे प्रेम करें। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इस कदर प्रोत्साहित किया, इस कदर आपको दुख दिया है कि आप उस दुख की सीमा और उस बेड़ियों से छूटकर आज़ाद हुए हो। क्योंकि हम किसी की ताकत को तब तक नहीं जान सकते जब तक वह मन से अपनी ताकत ना लगाए। इसीलिए हमें ऐसे लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए और हमें भगवान कृष्ण का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें इतनी समझ और अक्ल दी है कि हम सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।